जिस मकसद के लिए बल्ले का निशान छीना गया, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पिछले 2 साल से जुल्म सितम किया गया, पाकिस्तानी आवाम पे जुल्म सितम किया गया, माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को पामाल किया गया, चादरें खींची गई उनके सरों से और घर तोड़े गए, कारोबार तबाह किए गए, बल्ले का निशान लेकर उनको मैदान में उतारा गया। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने फैसला कर लिया और बल्ले का निशान इसलिए भी वापस लिया चूंकि उनको पता था कि जीतना तो है इन्होंने, और पाकिस्तान के अवाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी बात तो जो हम जिन कठपुतलियों को हम लाना चाह रहे हैं उन कठपुतलियों के साथ पाकिस्तान के अवाम तो नहीं है, वो इलेक्शन से जीत नहीं सकते। इसलिए उन्होंने ये कहा कि बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए ताकि जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, अकलियतों की मखसूस नशिस्तें हैं, वो इनको ना मिल सकें। लेकिन कानून रास्ता बना लेता है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बेहतरीन फैसला किया और बिल आखिर मुख्तलिफ उनके सामने ऑप्शन थे, आज बिल आखिर फैसला कर लिया गया और वो फैसला है कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ कर लिया है इल्हाक और उनकी अब उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इत्तेहाद होगा, पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे और पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, खा वो खैबर पख्तूनख्वा में है, पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, इस्लामाबाद में है, वो सब के सब जो हैं वो शामिल हो जाएंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। और इस तरीके से पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं उनकी बुनियाद पे, क्योंकि तकरीबन 30 सीटें सिर्फ कौमी असम्बली की हैं, इसी तरीके से पंजाब की हैं और पंजाब की भी इतनी ही सीटें बनेंगी, शायद इससे भी ज़्यादा बन जाएं पंजाब में, क्योंकि आधी जो है 50% जो है मखसूस नशिस्तें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी है पंजाब में और कौमी असम्बली में मिलनी है ऑलमोस्ट 1/3, जो कि इस वक्त मौजूद जो सरकारी नतीजा है चोरी और डकैती के बाद भी 1/3 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना है। खैबर पख्तूनख्वा में सारी की सारी ऑलमोस्ट 90% मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान को मिलनी है, इसी तरह सिंध असम्बली से मिलनी है, फिर बलूचिस्तान में है। ये सारी की सारी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो वो 100 से ज़्यादा सीटें बनती हैं, टोटल नंबर्स जो है वो सारे का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलेगा। और इस तरीके से ये बहुत बड़ी कामयाबी, जो एक प्लान किया गया था वो प्लान आज नाकाम हो गया है और बल्ले का निशान वापस लिया गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ना माना गया और उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का फैसला भी एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, जिसके बारे में कानूनदान कहते हैं कि उस फैसले को रद्दी की टोकरी में होना चाहिए, अदालत की किताबों में नहीं होना चाहिए। तो ये भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है। बहरहाल आज ये एक अहम संग मील था जो कि उन्होंने हासिल कर लिया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मामला तय पा गए। इससे पहले मुख्तलिफ ऑप्शन पर बात की गई, जमात इस्लामी के साथ भी बात हुई और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ भी बात हुई, लेकिन आज मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रजा साहब और राजा अब्बास साहब और उसके साथ साथ उमर अयूब खान और बैरिस्टर गौहर और दीगर जो रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्तरका तौर पर की और इसका ऐलान कर दिया। और इसके साथ साथ दूसरा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई वो भी पैरेलल हो रही है, चोरी शुदा सीटें जो हैं वो वापस लिए जाने की कोशिश कर रही है। तो इसके एक बात बता दूं कि ये जो हुआ है इत्तेहाद हुआ है उसका एक आईनी और कानूनी पहलू, और ये इसमें जो पार्लियामेंट्री पार्टी होगी, क्योंकि इसमें पार्टी हेड का कोई सरबराह नहीं होता, कोई किरदार नहीं होता पार्लियामान के अंदर, वो जो पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड है, जो पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड होगा वो बाइख्तियार होगा। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि एक एतमाद के साथ इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है